हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कौन सा? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कल हमने पढ़ा था, कल अध्याय 3 में देखा था आयोग के कृत्य वगैरह हमने क्या किए थे, देख चुके थे। क्या कर चुके थे? आयोग के कृत्य हम देख चुके थे। हमको इससे आगे से हमको क्या करना, पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आगे देखते हैं धारा नेक्स्ट। देखते हैं धारा 13। कौन सी? धारा 13। धारा 13, धारा 12 तक हम पढ़ चुके थे। धारा 13 में क्या है? धारा 13 में जो NHRC है, कौन? NHRC कौन? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। इसके क्या थे? इसके हम कर्तव्य का या कार्य पढ़ चुके थे। हमको पढ़ना है आगे। धारा 13 बताती है जो NHRC की जो जांच संबंधी शक्तियाँ बताती है। क्या बताती है? ये धारा 13 बताती है NHRC की जांच से संबंधित शक्तियाँ। क्या बताती? जांच से संबंधित शक्तियों के बारे में चर्चा करती है। जांच से संबंधित शक्तियाँ। धारा कौन सी बताती है? धारा बताती है धारा 13। कौन सी बताती है? धारा 13 हमें बताती है जांच की शक्ति। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। इसमें इतना ही जरूरी है। धारा 15। धारा 15 में क्या है? जो आयोग होता है, तो आयोग के समक्ष जो क्या है, जो व्यक्तियों के बयान, इसमें जो बयान होंगे तो क्या होंगे? वो उसी आयोग के, किसके? NHRC के समक्ष क्या हो ना, व्यक्तियों के या के सामने क्या हो? के सामने क्या हो ना, व्यक्तियों के बयान होना। क्या हो ना? व्यक्तियों के बयान। तो आयोग के समक्ष व्यक्तियों के बयान, ये बताती है धारा। आयोग के समक्ष व्यक्तियों के बयान। क्या? व्यक्तियों के बयान, ये बताती है हमें धारा 15। ये इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमको पढ़ना अध्याय 4। कौन सा पढ़ना? अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है? अध्याय 4 में बताई गई है क्या? प्रक्रिया। क्या बताएगी? प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होगी? जो जांच है, जो शिकायतें हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या होगी? तो इसी से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में देखते हैं धारा 17। धारा 17। धारा 17 में क्या है? धारा 17 में है जो शिकायतें होंगी, जो किसके पास? जो शिकायतें पहुंची NHRC के पास, किसके बारे में? ह्यूमन राइट के बारे में। किसमें? जो ह्यूमन राइट के बारे में, मानव अधिकार के बारे में जो शिकायतें कहाँ पहुंची? NHRC के पास पहुंची। कहाँ? NHRC के पास पहुंची। तो NHRC कब उसमें क्या, उन शिकायतों की क्या करता है? जांच करता है। या जो ह्यूमन राइट के जो अतिक्रमण की जो शिकायतें हैं, उनकी जांच करते समय वो क्या क्या करेगा, तो क्या क्या वो कर सकता है, तो वो कर सकता है। तो इसमें बताया गया धारा 17। धारा 17 में क्या? शिकायतों की जांच। शिकायतों की जांच। शिकायतों की जांच। तो शिकायतों की जांच ऐसी को क्या कहेंगे? प्रक्रिया कहेंगे। इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, क्या क्या होगा? तो इसमें जो NHRC है, कौन? जो NHRC है वो क्या करेगी? NHRC क्या करेगी? जो ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकार हैं, तो मानव अधिकार के यदि अतिक्रमण की यदि कोई शिकायत
कि जांच करते समय वो क्या क्या ध्यान रखेगी। तो जो HR के जो NHRC है वो क्या करेगी, HR ह्यूमन राइट HR के अतिक्रमण 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 की शिकायतों की जांच करते समय वो क्या करेगी, क्या क्या कर सकती है। नंबर 1 क्या क्या वो कर सकती है। नंबर 1 क्या कर सकती है कि वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, क्या हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसके मामले में, ह्यूमन राइट के मामले में। तो केंद्र सरकार, केंद्र या क्या हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या उसके कौन, अधिकारी, उसके जो अधिकारी, जो कौन है उसके अधिकारी, या कौन, या संगठन से, किससे, या संगठन से, कोई भी क्या हो, संगठन या संगठन से क्या कर सकते हैं, आयोग क्या करेगा, उसकी तय सीमा में क्या करेगा, उसकी तय सीमा में, आयोग तय समय सीमा में वो क्या कर सकता है, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है। किससे, केंद्र सरकार से ही मांग सकता है, राज्य सरकार से मांग सकता है, या कोई संगठन है ह्यूमन राइट के बारे में क्या कर सकता है, वो किसी से भी एक तय समय पर क्या, जानकारी किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी या क्या, रिपोर्ट क्या कर सकता है, मांग सकता है। कौन, NHRC मांग सकता है। कौन मांग सकता है, NHRC मांग सकता है। नंबर 1 ये कार्य। नंबर दूसरा क्या होगा, नंबर दूसरा इसका क्या कार्य है, नंबर 2 दूसरा, यदि क्या होता है कि यदि तय समय सीमा पर क्या होती है, जो जानकारी या जो रिपोर्ट है वो नहीं मिलती है, क्या होती है, तब तय समय सीमा पर यदि जानकारी या रिपोर्ट नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करेगा, जो NHRC है वो क्या करेगा, स्वयं जांच करेगा। वो बोलेगा तुम भाड़ में जाओ, मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही जांच कर लूँगा इस मामले में। तो वो क्या, इसमें लेट लपाट कोई कार्य नहीं करता और तुरंत ही क्या होती है, जांच होती है। तो इसमें दूसरा में यदि तय समय सीमा में जानकारी, तय समय सीमा में जानकारी या रिपोर्ट नहीं मिलती है तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, स्वयं जांच करेगा। तो क्या करेगा, वो स्वयं जांच करेगा। कौन करेगा, NHRC क्या करेगा, स्वयं जांच करेगा। अब इसमें क्या, एक स्वयं जांच करेगा। अब इसमें एक नोट है कि जिसमें क्या है, यदि वो जो जब NHRC क्या करेगा, जांच करेगा, तो यदि उसको लगता है, NHRC को महसूस होता है, उसको पता चलता है, जानकारी कहीं से मिलती है कि जिसके बारे में वो, जिस मामले के बारे में वो जांच कर रहा है, उस मामले में क्या है, उसको लगता है कि जितनी मैंने जांच की है उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्या है, ज़रूरत नहीं है, या क्या हो, या उसके मामले में केंद्र सरकार या राज्य सरकार अलग से क्या कर रही हो, जांच
कर रही हो, क्या कर रही हो, जांच कर रही हो, तो वो क्या करेगा, जो एनएचआरसी है वो क्या करेगा, जिस व्यक्ति ने उस मामले में शिकायत की होगी उस व्यक्ति को क्या करेगा, वो जानकारी देगा कि आपके मामले यहाँ तक ये मामला है, या इस मामले की आपकी सुनवाई की जा रही है, इस मामले में यहाँ तक पहुँचा गया है, या ये मामला यहाँ तक ही, ये इसका यही परिणाम है। तो ये चीज़ें वो बताएगा। तो क्या इसमें नोट में लिख लीजिएगा, नोट में क्या लिखना है, नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखिए, फिर नोट में लिखिए कि यदि एनएचआरसी किसको, एनएचआरसी को महसूस हो जाता है, महसूस हो जाता है कि एचआर ह्यूमन राइट के हनन संबंधी किसी मामले में और जांच की आवश्यकता नहीं है, क्या है, नहीं है, और जांच की आवश्यकता क्या है, नहीं है, या क्या हो, या केंद्र सरकार, क्या, केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस पर क्या कर रही, काम कर रही हो, क्या कर रही, काम कर रही हो, तो क्या होगा, तो जो एनएचआरसी है, तो एनएचआरसी क्या करेगा, जो शिकायत करता है, कौन, जो शिकायत करता है, तो शिकायतकर्ता को क्या करेगी, शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी देगी, जानकारी देगी, ये जानकारी देगा, क्या करेगा, जानकारी देगा। तो ये चीज़ है, ये चीज़ समझ में आई होगी कि यदि शिकायत जांच करते टाइम एनएचआरसी को समय पर या टाइम पर जो रिपोर्ट मांगी है वो रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो वो क्या करेगा, स्वयं जांच करेगा, और स्वयं जांच करते टाइम यदि उसको पता चलता है कि इस मामले में इससे अधिक जानकारी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है, या कोई केंद्र या राज्य सरकार इस पर जांच कर रही है, तो वो क्या करेगा, उसको इत्तला करेगा, उसको जो शिकायत करता व्यक्ति है उस व्यक्ति को क्या करेगा, जानकारी दे। चलिए देखते हैं धारा 19, धारा 19 में क्या है, धारा 19 में है, इसमें जो सशस्त्र बल के द्वारा जो मानव अधिकार की, यदि सशस्त्र बल में क्या, जो आर्म्ड फोर्स थे हमारे, उनमें क्या क्या आते थे, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना आती थी। तो यदि इनमें के द्वारा क्या होता है, कहीं पर मानव अधिकार के हनन संबंधी कोई मामले क्या होते, प्राप्त या शिकायत के संबंध में जो प्रक्रिया है उसके बारे में ये चर्चा करती है। कौन सी, धारा 19 बताती है, किसके बारे में, सशस्त्र बल के द्वारा मानव अधिकारों के हनन के मामले में क्या करती है, ये चर्चा करती है। तो ये क्या करती है, ये सशस्त्र बल के द्वारा मानव अधिकार के हनन से
संबंधित मामले या मामलों पर या मामलों में प्राप्त शिकायत के संबंध में प्रक्रिया यदि क्या होता है कि जो सशस्त्र बल हैं, यदि इनके द्वारा कई बार होता है कि कोई मिशन चल रहा हो, उसमें क्या होता है, मानव अधिकारों का हनन हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, यदि शिकायत आती है कि कोई शिकायत करता है कि देखिए ये ऐसी प्रक्रिया चल रही है, ये होने की संभावना है, तो NHRC क्या करेगा, NHRC जो होगा वो क्या होगा, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। क्या होता है, NHRC इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। वो क्या करेगा, वो सशस्त्र बलों के द्वारा जो मानवाधिकार के जो हनन के मामले हैं, वो क्या करेगा, जो NHRC है वो क्या करेगा, केंद्र सरकार को क्या करेगा, केंद्र सरकार को बताएगा और क्या करेगा, सुझाव देगा। क्या करेगा, NHRC क्या करेगा, केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को क्या करेगा, बताएगा और क्या करेगा और सुझाव देगा। क्या करेगा, सुझाव देगा। ये कार्य कर सकता है, ये उसके कार्य कर सकता है। चलिए समझ में आया होगा। देखते हैं धारा नेक्स्ट, देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 20। धारा 20 में क्या है, जो NHRC की जो वार्षिक रिपोर्ट है, क्या है, जो NHRC की वार्षिक एवं कैसी जो स्पेशल रिपोर्ट है उसके बारे में बताएगी, वो कहाँ पर सौंपी जाएगी। क्या, जो NHRC की वार्षिक एवं विशेष, कैसी विशेष मतलब स्पेशल विशेष रिपोर्ट ये कहाँ रखी जाएगी या कहाँ पेश की जाएगी, तो ये कहाँ पेश की जाएगी, तो कहाँ पेश होगी, ये कहाँ पर पेश होगी, ये कहाँ पर होगी, ये संसद में होगी। कहाँ पर, संसद में भी होगी, ये कहाँ, संसद में होगी, प्लस कहाँ होगी, प्लस विधानमंडल में भी होगी। कहाँ पर, विधानमंडल में, संसद और विधानमंडल दोनों जगह ये पेश होगी। तो इसमें दोनों सदनों में के ये क्या होगी, दोनों सदनों के समक्ष क्या होगी, पेश होगी। क्या होगी, दोनों सदनों के, इन दोनों के संसद और विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष, ये क्या होगी, पेश होगी। चलिए अब देखते हैं अध्याय 5। अब ये समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे केंद्र का। अब हमको यही चीज़, जो चीज़ हमने केंद्र की पढ़ी है, यही चीज़ सारी की सारी किसकी, हम राज्य के बारे में हमको क्या करनी है, पढ़नी है। किसके बारे में, राज्य के बारे में। इन्हीं सब चीज़ों को क्या करना, हमको राज्य के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना, राज्य के बारे में हमको पढ़ना। तो इसमें क्या है, इसमें अभी क्या था, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्या था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब क्या पढ़ना, अब हमको पढ़ना है SHRC। क्या पढ़ना है, SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। क्या पढ़ना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब हमको पढ़ना है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, STAT, स्टेट, HUMAN, ह्यूमन राइट कमीशन। क्या पढ़ना है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग, किसको पढ़ना, राज्य मानवाधिकार आयोग।
तो अब राज्य मानवाधिकार आयोग को पढ़ना है, तो इसका पहले देखते हैं इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ हो सकता है। जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर का मतलब क्या होता है? हेड क्वार्टर का मतलब होता है कि इसका मुख्यालय, क्या इसका मुख्यालय कहाँ हो सकता है? तो इसका मुख्यालय वहाँ हो सकता है जहाँ राज्य सरकार चाहे। तो हेड क्वार्टर कहाँ हो सकता है? जहाँ राज्य सरकार चाहे, क्या हो? जहाँ राज्य सरकार चाहे वहाँ क्या होगा? इसका हेड क्वार्टर होगा। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। धारा 21, धारा 21, धारा 21 में क्या है? धारा 21 में है जो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। किसका? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। यही चीज़ हम केंद्र में पढ़ चुके हैं। तो इसका कौन करेगा? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। तो गठन जब देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कौन करेगा? क्या करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? तो गठन कौन करेगा? जो केंद्र में कौन था? तो केंद्र सरकार। तो राज्य में कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। राज्य कौन करेगी? राज्य सरकार इसका क्या करेगी? गठन करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार इसका गठन करेगी। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें जो आयोग का स्वरूप क्या होगा? इसमें अध्यक्ष कौन होगा? इसमें सदस्य कौन होंगे? तो इनको भी क्या करते हैं? देख लेते हैं। इनके सदस्यों को, अध्यक्ष को भी देख लेते हैं। तो इसका स्वरूप इसमें पहले देखते हैं। इसमें सदस्य जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? इसका जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष वो कौन होगा? इसमें अध्यक्ष, तो उसमें कौन होता था? अध्यक्ष कौन होता था? अध्यक्ष होता था उसमें सुप्रीम कोर्ट का कौन होता था? पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन होता? सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तो स्टेट में क्या कौन होगा? तो स्टेट में होगा हाई कोर्ट का। किसका? हाई कोर्ट का, एचसी का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या क्या हो सकता है? या कोई भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश, या कोई हाई कोर्ट का न्यायाधीश। अगर चीफ नहीं है तो कोई भी हो सकता है। क्या हो सकता? कोई भी मुख्य नहीं है तो कोई भी हो सकता है। इसी अध्यक्ष। अब देखते हैं सदस्य कौन होगा इसका। एक सदस्य कौन होगा? तो इसका एक सदस्य कौन होगा? एक सदस्य कौन होगा? इसका एक सदस्य होगा जो कौन होगा? तो जिला जज। कौन? जिला न्यायालय का जज। कौन होगा? जिला न्यायालय का जज। कौन होगा? वो होगा, या कौन होगा इसका? एक सदस्य में भूल गया, लेकिन वो हो सकता है। लेकिन एक कौन होगा? पहले कौन होगा? पहले होगा हाई कोर्ट का। कौन? हाई कोर्ट का कोई भी जज। हाई कोर्ट का कोई जज कौन हो? एक सदस्य कौन हो सकता है? हाई कोर्ट का कोई जज है, क्या है, या क्या हो? रहा हो, वो हो सकता है। क्या? इसका एक सदस्य। और यदि ये नहीं है तो या कौन हो सकता है? या कौन हो सकता है? जो जिला न्यायालय है। किसका? जो जिला न्यायालय किसका? जिला न्यायालय का जज। जिला न्यायालय का जज, जिसे क्या हो? जिला न्यायालय का जज जो क्या हो? जिसको 7 वर्ष का, कितना? 7 वर्ष का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? 7 वर्ष का क्या हो? जिला जज होने का
जिला 7 वर्ष का जिला जज होने का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, क्या हो, जिला जज होने का उसको एक्सपीरियंस हो। कौन होगा, जिला न्यायालय का भी जज जो हो सकता है वो भी क्या हो सकता है, इसका एक सदस्य हो सकता है। दूसरा एक सदस्य कौन होगा, फिर एक सदस्य और कौन होगा, एक सदस्य होगा जो मानवाधिकार मामलों का जो जानकार होगा। किसका, मानवाधिकारों का जानकार। क्या लिख सकते हैं, मानवाधिकार मामलों का जानकार। कौन, मामलों का जानकार। और एक कौन होगा, एक इसमें क्या होता है, एक सचिव होता है। एक कौन होता है, एक होता है सचिव। तो ये सचिव कौन होता है, ये राज्य का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, राज्य का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। कौन होगा, वो होगा सचिव। वो क्या होगा, सचिव होगा। क्या होगा, वो होगा सचिव होगा। क्या होगा, सचिव होगा। तो हमने ये चीज़ें देखी, हमने इतनी चीज़ें देखी। अब बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कैसी है, ये सारी की सारी किसी उसी प्रकार है जो हम पहले पढ़ चुके। तो जल्दी जल्दी इनको पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।